जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान भी जाकर चुप हो जाता है, जहां हवा भी अपने नियम तोड़ देती है, जहां भगवान हर 12 साल में बदलते हैं लेकिन उनकी आत्मा वही रहती है। क्या आपने कभी सुना है किसी मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती, या मंदिर के ऊपर से एक भी पक्षी नहीं उड़ता, या फिर मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज ही गायब हो जाती है? और ये कोई कल्पना नहीं, ये सब होता है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। लेकिन रुको, यह सिर्फ शुरुआत है। हम इस वीडियो में हर वो रहस्य खोलने जा रहे हैं जो सदियों से छुपाए गए हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को बीच में स्किप किया तो आप भारत के सबसे रहस्यमयी सत्य को जानने से चूक जाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो कहीं और नहीं मिले। जय जगन्नाथ। अब शुरू करते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पूरा रहस्य। अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां विज्ञान बार बार हार मान चुका है, जहां हवा उल्टी दिशा में चलती है, जहां प्रसाद कभी भी ज्यादा नहीं होता और कभी भी कम नहीं पड़ता, और जहां भगवान खुद शरीर बदलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीवित चमत्कार है, जहां हर ईंट, हर पत्थर, हर द्वार कोई न कोई रहस्य समेटे हुए है। 12वीं सदी, राजा अनंत वर्मन छोड़गंगदेव मंदिर का निर्माण शुरू। मंदिर का वास्तु अद्भुत, 214 फीट ऊंचा शिखर, पत्थरों की बिना जोड़ाई से बना ढांचा। कहते हैं मंदिर की नींव खुद विश्वकर्मा देवता ने रखी। लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा है, इतनी ऊंचाई, इतना सटीक निर्माण, वो भी उस दौर में। क्या इंसान ने बनाया था ये मंदिर, या कोई और शक्ति थी पीछे? उल्टी हवा और रहस्यमयी ध्वजा। मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। विज्ञान इसे नहीं समझ पाया। हर दिन 45 मंजिला ऊंचाई पर एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर ध्वजा बदलता है। मान्यता है अगर एक भी दिन ध्वजा नहीं बदली गई तो मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। लेकिन वो पुजारी बिना किसी हार्नेस के कैसे चढ़ जाता है? क्या सिर्फ श्रद्धा ही उसे ऊपर पहुंचाती है, या कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्ग बनाती है? नीलचक्र मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। नीलचक्र अष्ट धातु से बना विशाल चक्र। कोई भी दिशा से देखो, ये आपको सामने ही दिखता है। इसे स्पर्श करने की अनुमति केवल वही पुजारी पाता है जो उस दिन ध्वजा बदलता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक वास्तु चमत्कार है, या इस नील चक्र के अंदर छुपा है कोई रहस्यमयी संदेश? रसोई घर और 56 भोग, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई, जहां लकड़ी पर 500 रसोइये भोजन बनाते हैं। रोज 56 प्रकार के भोग बनते हैं। लाखों श्रद्धालु आए या कुछ 100, प्रसाद हमेशा बराबर होता है। ये सिर्फ अनुभव नहीं, ये गणना भी नहीं है। क्या भगवान खुद भोजन की मात्रा तय करते हैं? समुद्र की आवाज, मंदिर के अंदर जैसे ही आप मुख्य द्वार पार करते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है। बाहर निकलते ही वही आवाज गूंजने लगती है। क्या ये ध्वनि की संरचना है, या मंदिर की बनावट में कोई दिव्य कोड छुपा है? हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे कहते हैं नवकलेवर। मूर्तियों में डाला जाता है ब्रह्म तत्व, जो माना जाता है स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। मूर्ति के अंदर वो क्या है जो छूते ही पुजारी बेहोश हो जाते हैं? क्या ये आत्मा का स्थानांतरण है? क्या ये भारत का सबसे बड़ा रहस्य है? मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी, ड्रोन या विमान उड़ नहीं पाते। किसी अनदेखी चुंबकीय शक्ति का प्रभाव? क्या यह मंदिर किसी एनर्जी वॉर्टेक्स पर बना है, या कोई शक्ति क्षेत्र है जो आकाश मार्ग को भी नियंत्रित करती है? दुनिया की सबसे भव्य यात्रा, रथ यात्रा। 45 फीट ऊंचे रथ, लाखों भक्त, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं। कई बार रथ अपने आप रुक जाते हैं और तब तक नहीं चलते जब तक कोई सच्चा भक्त हाथ नहीं लगाता। क्या भगवान खुद रथ को चलाते हैं, या वो शक्ति है जो सिर्फ भक्ति पर ही प्रतिक्रिया देती है? मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। समुद्र मंदिर की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ता। प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता। मंदिर के 7 रहस्यमयी दरवाजे। पुरी मंदिर में कुल 7 प्रमुख द्वार हैं। हर द्वार का नाम, दिशा और शक्ति अलग है। हर द्वार से प्रवेश करते समय व्यक्ति की आभा बदलती है। कहा जाता है अगर किसी विशेष द्वार से गलत समय पर प्रवेश किया जाए तो जीवन में क्लेश आ सकते हैं। क्या ये सिर्फ आस्था है, या वास्तव में यहाँ कोई अदृश्य ऊर्जा व्यवस्था काम कर रही है? मंदिर का वास्तु केवल धार्मिक नहीं,
खगोलीय स्तर पर भी गहरा जुड़ा है। सूर्य की किरणें, ग्रहों की स्थिति और छाया, सब कुछ एक परफेक्ट कैलकुलेशन पर टिका है। पुरी मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि यह पूरा मंदिर एक ब्रह्मांडीय यंत्र की तरह काम करता है, एक दिव्य मशीन जो समय और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। श्री कृष्ण की मृत्यु और मंदिर की शुरुआत। जब श्री कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया, उनका शरीर समुद्र में बहा दिया गया। एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में उनका हृदय तट पर मिला, जिसे आज भी माना जाता है ब्रह्म तत्व। मंदिर की सुरक्षा और अदृश्य शक्तियां। मंदिर की सुरक्षा में न सिर्फ CISF या पुलिस, बल्कि प्राचीन तांत्रिक परंपराएं भी काम करती हैं। कहा जाता है मंदिर के चारों ओर गुप्त यंत्र गढ़े हुए हैं जो बुरी ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देते। समुद्र का रहस्य। समुद्र पुरी के पास है, लेकिन उसकी लहरें मंदिर की दिशा में कभी उग्र नहीं होती। कई बार चक्रवात पुरी की ओर बढ़ते हुए एकदम मुड़ जाते हैं। जब मंदिर का रहस्य खुला ही नहीं, कई वैज्ञानिक, शोधकर्ता और इतिहासकार पुरी मंदिर का रहस्य जानने आए, लेकिन मंदिर ने आज तक किसी को खुद को पूरा नहीं खोलने दिया। शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि जगन्नाथ मंदिर को समझा ही नहीं जा सकता, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक दरवाजा है, धर्म से परे, विज्ञान से परे, समय से परे, जहां हर भक्त को मिलता है उत्तर, पर अपने अपने विश्वास के अनुसार। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अलौकिक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ दिखाते नहीं, आपको लेकर चलते हैं उन रहस्यों में जहां आज तक कोई नहीं गया। फिर मिलेंगे अगले रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ।